आज एक रात में अपने ईमान को फरोश करने वाले इस उम्मत के बेशुमार नौजवान जो हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर अपनी ईमानी बेगैरती का सबूत देते हैं और अपने ईमान को नीलाम करते हैं, और एक दूसरे जो बाबूदारे बातिला के परस्तार हैं, नाच रहे हो, नाचो, खाओ, पियो, न्यू ईयर की मुबारकबादियां दो, हैं? न्यू ईयर की मुबारकबादियां दो। अरे ये ईसाइयों का तरीका है। गैरुल्लाह को खुश करने के लिए तुमने उस हद तक अपने आप को गिरा दिया, अपने ईमान को बेच दिया है कि मेरी कंपनी में, मेरे ऑफिस में, मेरे होटल्स में, मेरे फलाने दुकान पे लोग नहीं आएंगे। कस्टमर भेजने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क में बरकत देने वाली जात अल्लाह की है, और असबाब पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। और जिसने अल्लाह की नहीं मानी, ये अलग बात है कि फिर भी अल्लाह ने अपनी रहमत से उसे दे दिया, मगर जब क़यामत का दिन होगा उसे धुतकार दिया जाएगा, वो जलीलों में शामिल हो जाएगा। ऐ ईमान वालो, ऐ उम्मत के जियालो, अपने ईमान की हिफाजत करो, वरना थोड़ी सी चूक की वजह से तुम जहन्नम की उस गहरी खाई में गिर जाओगे जहां से वापस आना आमतौर पर नामुमकिन हो जाता है। एक मौका यह है, 25 दिसंबर के मौके पर खूब मनाया जाता है। अरे मुसलमानों के होटलों में, मुसलमानों की कंपनी, अरे जाहिलो, मरदूदो, लईनो, खबीसो, काहे का तू मुसलमान है? काहे का मुसलमान है? गैरुल्लाह को खुश करने के लिए तुमने उस हद तक अपने आप को गिरा दिया, अपने ईमान को बेच दिया है कि मेरी कंपनी में, मेरे ऑफिस में, मेरे होटल्स में, मेरे फलाने दुकान पे लोग नहीं आएंगे। कस्टमर भेजने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क में बरकत देने वाली जात अल्लाह की है, और असबाब पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। और जिसने अल्लाह की नहीं मानी, ये अलग बात है कि फिर भी अल्लाह ने अपनी रहमत से उसे दे दिया, मगर जब क़यामत का दिन होगा उसे धुतकार दिया जाएगा, वो जलीलों में शामिल हो जाएगा। एक दूसरा मौका मैंने बड़ा मुख्तसर किया है, एक बहुत बड़े दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, इसलिए काट छाट करके इधर उधर से मैंने बातें रख दी है। एक दूसरा मौका न्यू ईयर का, न्यू ईयर में लगाते हैं सब हाई हाई ईयर, उसका तो समय ही ऐसा। अरे हमने देखा, गली मुताला कर रहा था कि इन दोनों मौके से कहीं न कहीं ईसाई बरादरियों का अकीदे से ताल्लुक है, और तुम है कि खूब नाच रहे हो, नाचो, खाओ, पियो, न्यू ईयर की मुबारकबादियां दो, हैं? न्यू ईयर की मुबारकबादियां दो। अरे ये ईसाइयों का तरीका है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दूसरे मजाहिब के लोग, क्या सिख और क्या दूसरे कास्ट के लोग, सब के सब अरे उसी लपेट में। अरे भैया तेरे उसमें नहीं है, ये तेरा न्यू ईयर दूसरा है, इसका दूसरा है, उसका दूसरा है, फिर तू क्यों अंधाधुंध भाग रहा है किसी के कल्चर के पीछे? और मुसलमानों यकीन जानो, खुदा की कसम, तुम्हारे कल्चर का किसी कल्चर में जवाब नहीं है। खुशी मनाने का भी मौका तुम्हें बता दिया है, गमी मनाने के मौके की तरफ भरपूर रहनुमाई कर दी है, लिहाजा तुम फजूल में अपने आप को जाया न करो, और इन रातों में मिलकर जो बदकारियां, जो बेहयाइयां, जो जिनाकारियां होती है, अल्लाह अकबर, खास तौर से न्यू ईयर के उस फेस्टिवल के मौके पर, उस जय जश्न के मौके पर इस उम्मत के लोग भी बेशुमार शराब नोशी करते हुए, बदकारियां करते हुए, जिना की अड्डों में अपनी इज्जत व आबरू को नीलाम करते हुए, कौम की बेटियों के कपड़ों को उतार कर अपने ईमान को फरोश करके दूसरों की इज्जत और इफ्फत को दागदार करने की कोशिश करता है। रब के रसूल ने कहा था, इन्नमा अख्शा अलैकुम शहवातिल गय फी बुतूनिकुम व फुरूजिकुम व मुज़िल्लातिल फितन। ऐ लोगों, मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा जिस चीज का डर है, वो डर मुझे यही सता रहा है कि तुम्हें पेट से गुमराह करने वाले फितने के मुतालिक हरामखोरी, हरामकारी, इसी तरीके से बदकारी, जिनाकारी, इन फितनों से मुझे तुमसे सबसे ज्यादा डर है। आज एक रात में अपने ईमान को फरोश करने वाले इस उम्मत के बेशुमार नौजवान जो हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर
अपनी अपनी ईमानी बेगैरती का सबूत देते हैं और अपने ईमान को नीलाम करते हैं, और एक दूसरे जो माबूदाने बातिला के परस्तार हैं उनके कल्चर, उनके तहजीब और तमद्दुन को बड़े खुशो खुर्रम और बड़े जो है दिलचस्पी के साथ अपनाते हैं। यकीन जानो क़यामत तक दिन होगा, मोमिन उनके साथ होंगे। मन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। मोमिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ। मगर ऐ लोगों जो इन बुराइयों में, इन जराइम में, इन खलासतों में, इन शिर्क के गंदे अड्डों में जो अपने आप को फंसाता है, अपने ईमान को बेचता है, ऐसा लोग समझ रहे क़यामत के दिन उन्हीं जलीलों के साथ दोज़ख के अंदर, जहन्नम के अंदर उन्हें धुतकार कर फेंक दिया जाएगा। नहीं साहिब ने मरियम बचाने के लिए आएंगे, न ईसाई पादरी आएंगे, न यहूदियों का इमाम आएगा, न काफिरों का पेशवा आएगा। अगर मोमिनों को बचाने के लिए जहन्नम से कोई आएगा तो सर बसजूद नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी होगी। अपनी उम्मत को तड़पते हुए देख करके सर्वसुजूद होंगे, इलाही मेरी उम्मत के इन शिर्क से जो अपने दामन को बचाने वाले ये गुनहगार हैं, इन्हें बचा ले। मगर याद रखो जिन्होंने शिर्क और कुफ्र के गंदगियों और गहरी खाई में अपने आप को गिराया और उसी हालत में उसकी मौत आ गई, उसे उसकी सिफारिश कोई भी नहीं करेगा। न वो नाम नेहात पीर, न पगारे, न खाजा, न बाजा, न दस्तगीर जिसे वासी आजम कहते हो, न कोई नबी, न कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई सिफारिश के लिए नहीं आएगा। बल्कि जब अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले, पादरियों के साथ, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले, कुफ्र के पेशवा और इमामों को जब जहन्नम में डाल रहा होगा, अल्लाह कहेगा इन जलीलों को भी धुतकार कर इनके इमामों के साथ भेज दिया जाए। अल-इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला करीम हमें हर तरह के कुफ्र, ज़लालत, गुमराही, फिस्क व फुजूर और खास तौर से शिर्क जो जुल्म अजीम है, उस अजीम गंदगी और गुनाह से हमारे दामन को पाक फरमा।